हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्वेश्चन टैग। आपको अगर बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो ये स्लाइड में आप पढ़ सकते हो, और सेम अगर आपको मेरे बारे में डिटेल चाहिए तो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है? सबसे क्वेश्चन तो आप जानती होंगे किसको कहते हैं। अब बात आई टैग किसको कहते हैं। देखिए, टैग के कई सारे मतलब होते हैं, बट यहाँ पे क्या मतलब है वो देख लीजिए। पहले टैग के और भी मतलब देख लीजिए। जैसे टैग यूज होता है, आपने देखा होगा, जैसे आप कुछ चीज़ खरीदने जाते तो वहाँ पे प्राइस टैग होता है, प्राइस टैग, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आप कि मॉल वगैरह में जाते तो इस तरीके से जो कपड़े के साथ प्राइस टैग लगा होता है उस पर लिखा होता है 999 या 9999। तो आप कपड़ा उठाते हैं, अगर आपको 9999 देखा, बढ़िया लगा, फिर से रख दिया, तो ये तो होगा प्राइस टैग। एक आपने देखा होगा फेसबुक पे टैग होता है, जैसे आप कोई पिक्चर डालते हो तो वहाँ पे टैग करना होता है, उसका मतलब होता है ऐड करना। मतलब कितने सारे लोगों को आपने ऐड कर दिया है, जोड़ देना है, ठीक है, सीधा मतलब। और यहाँ पे क्वेश्चन टैग का मतलब जो है, यहाँ पे टैग का मतलब होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब हो गया, जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन टैग कैसा क्वेश्चन होता है? इनकम्प्लीट क्वेश्चन। आप कहोगे इनकम्प्लीट क्वेश्चन का क्या मतलब है? तो देखिए, इनकम्प्लीट क्वेश्चन का क्या मतलब है यहाँ पर समझिए। जैसे कभी कभार जो हम नॉर्मली बातचीत यूज करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूरे सवाल नहीं पूछते, ठीक है। जैसे सामान्यतः जो हम बोलते हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, तो हम लोग इतना सामान्य बोलचाल में यूज नहीं करते। हम किसी से अगर पूछना चाहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, हम सिर्फ इतना बोल देते हैं कि कहाँ, तो वो समझ जाता है कि यही पूछना चाह रहा है कि कहाँ जा रहे हो। ये देखिए, जो कहाँ है केवल, ये कोई पूरा क्वेश्चन थोड़ी हुआ। कहाँ, पूरा क्वेश्चन तो ये हो रहा कि आप कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जा रहे हो, यही तो हुआ। लेकिन हम लोग शॉर्ट में जो डेली दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो केवल कहाँ यूज करते हैं। जैसे आप पूछते कैसे हाल चाल हैं और सब ठीक हैं, तो हम सिर्फ इतना बोल देते और, तो इसका मतलब यही है कि और सब ठीक है और सब बढ़िया। तो देखिए, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है या कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। इसी को कह दिया जाता है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग होता क्या है? तो क्वेश्चन टैग इज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अब जो इंग्लिश ग्रामर में कहाँ पे यूज किया जाता है वो समझ लीजिए। बहुत, हमने कहा आसान टॉपिक, आराम से आपको समझ में आएगा, बस चलते रहिए साथ में। तो देखिए, इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। सेंटेंस के हमेशा लास्ट में ये चीज़ यूज करी जाएगी, ठीक है। इसका यूज कैसे होता है? जैसे मान के चलिए, आपसे किसी ने पूछा, जैसे आप कहीं पे मान लो अपनी रिश्तेदारी में गए हो और वहाँ पे आप किसी ने पूछा कि आप चाय पिएंगे, विल यू टेक टी, विल यू टेक टी। तो अब देखिए, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अब आप कुछ नहीं बोले, चुपचाप रह गए, शर्मा गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो विल यू टेक टी है, आप कुछ नहीं बोले। तो अब दो तरीके हैं। जैसे आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या आप चाय पिएंगे, अब आप चुप हैं, तो सामने वाला ये पूछ सकता है कि नहीं पियोगे। जो केवल इतना चीज़ है, नहीं पियोगे। अगर आप कुछ नहीं बोले तो सामने वाला क्या कहेगा कि नहीं पियोगे या पियोगे। तो इतनी चीज़ जो है, नहीं पियोगे या पियोगे, यही देखिए, ये आपको वैसे देखा जाएगा तो ये कोई क्वेश्चन वैसे नहीं हुआ। लेकिन अगर आप पूरे सेंटेंस में यूज करोगे कि पियोगे, जैसे आपने किसी ने कहा कि आप चाय पियोगे, आप कुछ नहीं बोले, चुप हो गए, तो उसके दिमाग में आएगा, या तो सोचेगा ये पीना चाहता है या नहीं पीना चाहता। मान लो कोई कह रहा है कि नहीं पियोगे, तो जो इतनी चीज़ है लास्ट वाली, इतनी ये चीज़, जैसे विल यू टेक टी, तो आपने कहा, वो कुछ नहीं बोला, तो आप कहोगे वांट यू, कि पियोगे कि नहीं पियोगे। तो लास्ट में जो सिर्फ इतना है कि नहीं पियोगे, इसी को वांट यू, इसी को कहा जाता है क्वेश्चन टैग। अब ये बनाया कैसे जाता है, हमने तुरंत बना दिया विल यू का वांट यू या जो भी है, ठीक है। तो इसी को डिस्कस करते हैं कि कैसे किया जाता है। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं,
वो समझ लीजिए, आराम से इसको आप कर पाएंगे। तो देखें, सबसे पहले क्वेश्चन टैग में इसके क्या कंसेप्ट हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको चेंज कर दिया जाता है नेगेटिव में, ठीक है, और नेगेटिव को चेंज कर दिया जाता है पॉजिटिव में। समझे? मतलब सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। अब बात आई, हमको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव है, हमको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएं कैसे। जैसे कोई भी वर्ब यूज हो रही है, जैसे डू है, तो इस पर हमको नेगेटिव बनाना है, तो आराम से आप डू में नॉट लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और हम हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन टैग में हमेशा यूज होती है शॉर्ट फॉर्म, पूरा वर्ड नहीं लिखा जाता, शॉर्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे हमने डू को नेगेटिव बनाया, तो किसी चीज़ को नेगेटिव बनाने के लिए उस वर्ब में नॉट जोड़ देते हैं, तो डू प्लस नॉट को हम लिख सकते हैं डोंट। क्या लिख सकते हैं, डोंट। तो ये इस तरीके से हमने नेगेटिव बना दिया। अब मान लो पहले से कहीं पे डोंट लिखा, तो इसमें नॉट हटा दो, तो इसको पॉजिटिव बना दो। ये पॉजिटिव क्या हो गया, डू, और डोंट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये जो क्वेश्चन टैग में लिखा जाएगा, ये पूरा ये वाला नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डोंट वाला। कौन सा लिखा जाएगा, डोंट वाला। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। और इसमें दूसरी बात क्या है, हमने जो चीज़ यूज करी जाएगी वो कैसी फॉर्म यूज करी जाएगी, शॉर्ट फॉर्म यूज करी जाएगी। थर्ड वन इज, इसमें जैसे ही आप लिखोगे सबसे पहले आप कॉमा लिखोगे। जैसे आप क्वेश्चन टैग किसी का बनाओगे तो सबसे पहले कॉमा साइन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और कॉमा आएगा, कॉमा के बाद आएगी आपकी वर्ब, दोबारा से लिख दे रहा हूँ, कॉमा आएगा, कॉमा के बाद आपकी आएगी वर्ब, और वर्ब के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। इस फॉर्मेट में आपको लिखना, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमने कहा था क्या है, क्वेश्चन ही होता है फाइनली, ठीक है। ये क्या है, एक क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले कॉमा, उसके बाद दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आएगा कॉमा, कॉमा के बाद आएगी वर्ब, और वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इस फॉर्मेट में आपको लिखना, जैसे अभी आपको समझा देते हैं। और ये जो वर्ब है इस सब्जेक्ट से मैच करनी चाहिए, सब्जेक्ट से मैच करनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, देखिए समझिए, यू हैव डन इट। तो अब हमने कहा इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। मैंने कहा यू हैव डन इट, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव तब तक नहीं होगा जब तक नॉट नहीं लगा, तो नॉट नहीं लगा तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें नेगेटिव बनाना है, तो जो टेंस है उसी का नेगेटिव बना दो आप। हैव को नॉट बना दो, हैव प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट। तो हैव नॉट को क्या कहोगे, हैवंट। हैव प्लस नॉट को क्या कह दोगे, हैवंट। अभी मैं ये आपको लिस्ट दे दूंगा किसको कैसे बनाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, वैसे सब ऐसे ही बन जाते हैं। तो देखिए किसी चीज़ को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। हमने कहा था कि क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज होती है। देखिए बहुत आसान चीज़ आप पहले ही से जानते हो, एक दो हैं जिसमें आप गलती कर सकते हो, उस पर मैं एम्फेसाइज कर दूंगा। तो देखिए इसमें जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डू प्लस नॉट को क्या लिख दिया, शॉर्ट में डोंट, वही वर्ड है, लास्ट में एन लगा के अपॉस्ट्रॉफी टी। डज नॉट को क्या लिख दिया, डजंट। ये चाहो अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो, और अगर आप जानते हो तो मत करो, मैं बता दूंगा नोट क्या करना है। डिड नॉट को क्या लिख दिया, डिंट। इसको डिडंट नहीं पढ़ा जाता, डिंट पढ़ा जाता है, तो ये आप ये इसको ध्यान रखें, डिंट। अब एम नॉट को ये वाला इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। एम नॉट एग्जाम में भी यही आता है, एम नॉट को एमेंट नहीं लिखा जाता, इंग्लिश ग्रामर में कभी भी आरंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आरंट। ध्यान रखना, एम नॉट कभी भी नहीं आएगा, एम नॉट कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, एमंट कभी नहीं आता है। एम नॉट को एमंट ना कह के आरंट कहा जाता है। तो पहली चीज़ ये है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये एमंट कभी नहीं आएगा, आरंट आएगा। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये, मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, ये यहाँ पर है।
इज़ नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट। तो देखिए आर नॉट को भी आरंट कहा जाएगा और एम नॉट को भी क्या कहा जाएगा, आरंट। हैज़ नॉट को हैज़ंट, हैव नॉट को हैवंट, हैड नॉट को हैडंट, वॉज नॉट को वॉजंट, बर नॉट को बरंट। अब देखिए शैल नॉट, तो शैल नॉट को शांट पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, शांट। तो एक ये हो गया शैल नॉट वाला, दूसरा क्या हो गया, एम नॉट वाला हो गया, आरंट। थर्ड है बिल नॉट, बिल नॉट को देखिए वॉन्ट पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, वॉन्ट। बिल नॉट को पढ़ा जाएगा वॉन्ट। कैन नॉट को कांट, शुड नॉट को शुंट, वुड नॉट को वुंट, कुड नॉट को कुंट, मे नॉट। इसी तरीके से एम ए वाई, देखिए ये लिया और एन लिया, इसके बाद अपॉस्ट्रॉफी टी, एम आई जी एस टी लिया, एन लिया, अपॉस्ट्रॉफी टी, सब में ये ऑट को लिया, एन लिया, एम मस्ट लिया, एन लिया, अपॉस्ट्रॉफी टी, यूज़ लिया, एन लिया, अपॉस्ट्रॉफी टी, नीड लिया, नॉट लिया, अपॉस्ट्रॉफी टी, डेयर लिया, एन लिया, अपॉस्ट्रॉफी टी। मतलब आपको जो बनाना है वो वर्ड लीजिए, ठीक है। जैसे आपको बनाना है, आपको दो तीन ही अलग हैं, क्या, एक एम प्लस नॉट को ये मैं लिख दे रहा हूँ जो अलग से हैं, आरंट लिखा जाता है, ठीक है। हमने बताया शैल प्लस नॉट को यही शांट लिखा जाता है, विल प्लस नॉट को वांट लिखा जाएगा। बस आपको ये दो तीन ध्यान रखने, बाद बाकी सब उसी फॉर्मेट में चलेंगे। जैसे जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें लास्ट में एन लगाइए, अपॉस्ट्रॉफी टी लगा दीजिए, अपॉस्ट्रॉफी आप वहाँ पे टी लगा दीजिए, बस आपका काम हो गया। जैसे मान लो डू या कोई भी, जैसे आपको लगाना डेयर, डेयर ये मॉडल वर्ब्स हैं, ये वाली जो है यहाँ पे शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड, मस्ट, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको यूज़ करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जो क्वेश्चन टैग में क्या आपको यूज़ करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना, हमेशा एम नॉट वाला आपसे गलत हो सकता है और इनको शैल नॉट को शांत पढ़ा जाता है, बिल नॉट को क्या पढ़ा जाता है, वॉन्ट। हमेशा ध्यान रखना, इसको लगा के नेगेटिव बन जाता है सेंटेंस, किसी चीज़ में नॉट लगा दो और नॉट हटा दो तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। हमको क्या करना है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, और ये जो हम काम करेंगे उसी टेंस में करेंगे जिस टेंस में वो सेंटेंस दिया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बनाना चालू करते हैं। अब हमने आपको एक बार फिर से बता देते हैं, हमने टोटल बताया क्या। सबसे पहले हमने कहा था अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नेगेटिव में, और नेगेटिव सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉजिटिव में। ये दूसरी चीज़ हमने कहा था, क्वेश्चन टैग बनाओ कैसे, पहले कॉमा, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद कॉमा के बाद पहले वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, कॉमा के बाद आएगा वर्ब, फिर वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम बनाएंगे। तीसरी चीज़, हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म। और चौथी चीज़ यहाँ पर है आपकी, टेंस सेम रहना चाहिए, टेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट जो टेंस है उसी के में नॉट लगा के या नॉट हटा के हम बना देते हैं। अब इसके लिए आपको टेंस पता होना चाहिए, टेंस की एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो आप ये देखिए, अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन लेवल पे 12th लेवल पढ़ रहे हो तो इतना एक्सपेक्टेड है कि आप टेंस याद करो। अगर मान लो किसी ने बहुत टाइम से इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप रिवाइज कर लो कहीं से भी, उसके बाद आपका कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टेंस में भी कोई समस्या नहीं होगी आपको। बस चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं, दो टेंस ऐसे हैं जिसमें आपको समस्या हो सकती है। क्या समस्या हो सकती है समझिए। एक तो सिंपल प्रेजेंट, इसमें आपको पहचानने में दिक्कत होगी, और दूसरा सिंपल पास्ट, इसमें प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। प्रेजेंट पास्ट में क्यों दिक्कत होगी, देखिए बाद बाकी जो सेंटेंस लिखा होगा, जैसे मान लो कंटिन्यूअस है तो हमको उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस में इज़ एम आर यूज होता है, तो हमको इज़ का नॉट लगाना, इज़ नॉट हो जाएगा। प्रेजेंट कैसे पहचानोगे, अगर प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें ऐसे येस लगता है, अफर्मेटिव में ऐसे येस लगता है, और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें डू या डज लगता है, ठीक है, डू या डज लग जाएगा। तो डू या डज वाले में तो हम तुरंत बना देंगे डोंट। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब में ऐसे येस लगा हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, और नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपका यूज़ होता है डिड। तो डिड लगा होगा तो आप एक चीज़ समझ जाएंगे, डिड को तो आप तुरंत बना देंगे, डिड प्लस नॉट डिड। लेकिन सेकंड फॉर्म ध्यान रखना हमेशा सिंपल पास्ट में आती है,
तो उसको भी अगर नेगेटिव बनाना होगा तो डिड के थ्रू ही बनाएंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट है ऐसे ये से लगा हुआ, उसको भी नेगेटिव आपको बनाना है तो डू डज के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। और तो जो सेंटेंस होंगे जिस टेंस के होंगे उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब पहले से दी होगी, केवल ऐसे यस और सेकंड फॉर्म वाला आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब ये होता कैसे है वो समझ लीजिए। अब मैं आपको सेंटेंस लिखना शुरू करता हूँ ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए। जैसे मैंने कहा, और ध्यान रखना इसका हमने कहा था जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यूज होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कौन सा यूज होगा वो समझ लीजिए। सब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे प्रोनाउन लिया जाएगा। सब्जेक्ट क्या लिया जाएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन किस तरीके से लिया जाएगा जैसे समझ लीजिए। जैसे अगर कोई मेल नाम है मेल, तो उसका प्रोनाउन क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राम, तो क्या मुकेश, तो रवि, तो मेल का जो प्रोनाउन होता है रिप्लेस करता ही। जैसे मैंने कहा राम इज़ गोइंग टू जयपुर, तो राम इज गोइंग टू जयपुर, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो हमने कहा था सबसे पहले क्या यूज होगा? कॉमा। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, आप कहोगे नॉट नहीं लगा तो कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो इज का नेगेटिव बनाई, तो नेगेटिव इज प्लस नॉट को क्या कहा जाएगा? इजंट। अब यहाँ पर ये आपने लिख लिया, वर्ब भी लिख ली। अब राम देखिए, अब यहाँ पे राम नहीं आएगा, हमने कहा था सब्जेक्ट की जगह हमको प्रोनाउन लेना है, तो राम के लिए क्या लिख दोगे? ही। क्या लिख दोगे? ही, और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन टैग, ठीक है। इसी तरीके से या तो इम्प्रूवमेंट में पूछा जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में, एरर में, आगे चलते समझते चलेंगे कि किस तरीके से ये आपका पूछा जा रहा है। तो ये ही है इसी तरीके से। अब एक बार जब ये लिख दो तो ये चेक कर लेना ये वर्ब के साथ सही कर रहा है, तो देखिए ही है, इज है, सही है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अब फीमेल के लिए क्या लगाया जाता है? सी लगाया जाता है। अगर कोई चीज़ प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में, तो उसके लिए क्या लगा दिया जाता? दे, ठीक है। जैसे और सिंगुलर फॉर्म में है कोई चीज़, तो अगर मेल फीमेल है सिंगुलर फॉर्म में तो ही सी लगा दोगे। अगर सिंगुलर फॉर्म में कोई लिविंग चीज़ है, लिविंग मतलब जीवित चीज़ है, तो जीवित में तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, इंग्लिश ग्रामर में इसी कैटेगरी में होगा, तो उसके लिए ही और सी लगा दोगे। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ जैसे मान लो बुक है, तो ये बुक सिंगुलर है तो इसके लिए यूज करेंगे हम इट। और अगर ये प्लूरल है, मान लो बुक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यूज करेंगे दे। देखिए प्लूरल में तो कोई चक्कर ही नहीं है, प्लूरल में कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि प्लूरल चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, प्लूरल चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों के लिए क्या यूज करते हैं? दे यूज करते हैं। तो प्लूरल में तो दे ही यूज करना है हमको 100%। लेकिन वो सिंगुलर में ध्यान रखना, अगर लिविंग चीज़ है तो उसके लिए ही और सी में से कुछ यूज कर लेंगे, और नॉन लिविंग है तो उसके लिए किस में से यूज कर लेते हैं? इट में से यूज कर लेते हैं, राइट। अब चलिए इसके आगे समझते हैं, अगला स्लाइड लेते हैं। अब आपको पता चल गया सब्जेक्ट की जगह पे हमको यूज करना है क्या? प्रोनाउन। सब्जेक्ट की जगह पे हमको यूज करना है प्रोनाउन। अब दूसरा हमने कहा था पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। टेंस सेम रहना चाहिए। टेंस कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो चलिए ये पार्ट 1 है, इसको 2 या 3 वीडियो में हम क्वेश्चन टैग ख़त्म कर लेते हैं। ध्यान रखना पूरा हम लोग कंप्लीट जो है क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, ठीक है। आपने थोड़ा थोड़ा पहले से कहीं पढ़ रखा होगा, आप इस वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है। अब ये मैं स्टार्टिंग से बना रहा हूँ तो हो सकता है आपने इतना पहले से पढ़ रखा हो। आप देखिए आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया मिलेगा, आप अगर पूरा देखते चलते हैं। कंप्लीट है ये, आपको पता चले क्वेश्चन टैग पूरा कैसे पढ़ा जाता है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हो, फिर अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नया होता है तो फिर आप गड़बड़ कर देते हो। इसीलिए कह रहा हूँ बेसिक से कॉन्सेप्ट से अगर मान लो इनका पढ़ गया, वो मल्टीप्लाई 2 पे करके देख लें, दुगनी स्पीड पे करके देख लें। लेकिन कहने का मतलब ये आप देखें पूरा। अब चलिए मैं सीधी क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन। मैंने लिखा सीता इज कुकिंग फूड। इससे कम से कम ये जो एग्ज़ाम में आएगा मिनिमम 1 नंबर का और मैक्सिमम 2 नंबर का। हमने कहा इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। सबसे पहले आपको चेक करना रहेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए
कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो यहाँ पे समझिए, इज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इज लिखा हुआ है, या यहाँ पर आप देखेंगे ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेंटेंस ये पॉजिटिव है नेगेटिव। हमने कहा था जब तक नॉट ना लगाओ तब तक आप नेगेटिव मत मान लेना, ठीक है। तो इसमें नॉट नहीं लगा तो इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव। अभी बताया पॉजिटिव को कैसे बनाना है? नेगेटिव में बनाना है। नेगेटिव बनाओ कैसे? इज को नेगेटिव बनाना, नॉट लगा दो, इज प्लस नॉट, शॉर्ट फॉर्म लिख दो इसकी, क्या होगा? इजंट। कि कॉमा हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे और इज नॉट को क्या लिख देंगे? इजंट। और इजंट के बाद हमको सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सीता। तो यहाँ पर सीता की जगह क्या यूज करेंगे? शी, क्योंकि हमको प्रोनाउन यूज करना, लास्ट में डाल देंगे क्वेश्चन मार्क, ख़त्म। यही आपका है क्वेश्चन टैग, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरा, अगर पहले ही से प्रोनाउन लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा ही हैज़ बीन पनिश्ड, ही हैज़ बीन पनिश्ड, समझिए। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो देख लीजिए पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, कन्वर्ट किस में करना है? नेगेटिव में। तो हैज़ को नेगेटिव में कर दो, ठीक है, हैज़ को नेगेटिव में कर दो। तो सबसे पहले क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे। तो हैज़ को नेगेटिव में हैज़ प्लस नॉट, तो हैज़ प्लस नॉट को क्या कहेंगे? हैज़ंट। अब यहाँ पे पहले ही से प्रोनाउन है तो सेम रखना, ही, हैज़ंट, ही। अब जैसे ही आप लिखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब जब आप लिख दिया करो तो एक बार ये क्रॉस चेक जरूर करो। अभी आपको लग रहा होगा आगे चल के नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, सेंटेंस ठीक ठाक आएंगे तो आप तो जैसे ही क्वेश्चन टैग बनाओ तो वर्ब और सब्जेक्ट को तुरंत मैच कर दो। ही सिंगुलर है, हैज़ सिंगुलर है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं आनी है। चलिए और देख लेते हैं एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अगला देखिए, थर्ड नंबर, मैंने कहा बुक्स आर नॉट इंटरेस्टिंग। तो अब समझिए, अब आपको यही चेक करना है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे पहले से नॉट आ गया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। बनाना किस में है? पॉजिटिव में, टेंस वही रहना। तो अब देखिए बुक्स आर नॉट इंटरेस्टिंग, तो अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे? नॉट हटा के, तो क्या हो जाएगा? आर। अब हमको क्या रखना? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पे क्या रखना? प्रोनाउन। अब बुक्स सिंगुलर एक प्लूरल, देखिए जिनको बिल्कुल नहीं पता मैं उनके लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर नाउन में कभी ऐसे यस लग जाए, नाउन में, तो वो बन जाता है प्लूरल। नाउन में ऐसे यस लग जाए तो प्लूरल, और वर्ब में ऐसे यस लग जाए तो ये बन जाती है सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाउन है बॉय, बॉय में एस लगा दो, बॉयज़, तो ये क्या बन गया? प्लूरल। बिल्कुल छोटे लेवल पे ले आया करो, जब आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट को बहुत छोटे लेवल पे तोड़ दो। अब वर्ब देख लीजिए, गो वर्ब है, इसमें ऐसे यस लगा दीजिए तो गोज़, तो ये कैसी होगी? सिंगुलर। आप हमेशा बोलते ही गोज़, यू गो, तो देख लीजिए जब हमने नाउन में एस लगाया तो क्या बन गया? प्लूरल, और जब वर्ब में एस लगाया तो क्या बन गया? सिंगुलर। सेम चीज़ यहाँ पे, ये है आपका नाउन मतलब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट नाउन की जगह हमको क्या रखना है? प्रोनाउन, इसको रिप्लेस करना है। तो देखिए अब ये नेगेटिव है तो हमने क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिया। तो देखिए आर, अब बुक्स की जगह क्या? ये प्लूरल है, तो अभी हमने बताया प्लूरल कोई भी हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब में क्या आता है? दे, तो इसका बन गया आर दे। आर दे आपका ये हो गया क्वेश्चन टैग। अब ये कितनी तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं वो आगे आगे पढ़ते चलेंगे, हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको मैं 2-3 सवाल दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। मैं आपको लगातार सवाल लिख दे रहा हूँ, आप देखो आप सीख पाए कि नहीं, ठीक है। तो पहले जैसे मैं सवाल लिख दूंगा, आप पहले खुद उनके आंसर वीडियो पॉज करके देना, फिर देखना कितना आप सीख पाए। चलिए अब मैंने सेंटेंस लिख दिए हैं, आप इनका बनाने का ट्राई करिए। तो पहले मैंने लिखा ही इज़ बाइसमैन। देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अभी देखिए स्टार्टिंग है, अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है डोंट वरी, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले आपको चेक करना है ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप कहोगे नॉट नहीं लगा है तो है पॉजिटिव। दूसरा, इसको किस में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव में। तो इज है, इज को कैसे करोगे नेगेटिव में? नॉट लगा, इज नॉट को क्या लिखा जाएगा? इजंट।
इज़ नॉट को क्या लिखा जाएगा, इज़ंट। अब सब्जेक्ट क्या आएगा, प्रोनाउन डालना, हमको प्रोनाउन ऑलरेडी है तो इज़ंट ही। अब जैसे आप लिख दोगे उसको एक बार चेक कर लीजिए कि ही इसके साथ मैच कर रहा है, सही है, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर। चलिए अब अगला लिखा हुआ है दे डिड नॉट। जैसे ही नॉट देखा इसका मतलब ये कैसा होगा, नेगेटिव। किस में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव में। नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव में। दे डिड नॉट सी यू। अब बना दीजिए। अब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, नॉट हटा के। तो क्या नॉट हटा के डिड में से नॉट हटा दो, क्या बचा, डिड, और सब्जेक्ट डाल दो दे। अब ये चेक कर लो डिड के साथ दे, तो सिंपल पास्ट में कोई दिक्कत ही नहीं होती, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ डिड ही आना है, तो वहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं। अब देखिए एम नॉट पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस में बनाना, पॉजिटिव में। हमने कहा था एम प्लस नॉट कभी नहीं आता, एमंट नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता उसकी जगह आर। तो अब नॉट है तो एम आई नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। अगर आप भूल गए होगे यही चीज़ समझने वाली है, तो यहाँ पे आर आई क्वेश्चन टैग में ये इसी प्रकार से बनता है। आई के साथ कभी एम नहीं आता है, क्वेश्चन टैग में आर के साथ क्या आता, आई। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर आई इसका बनेगा। अगला देखिए हैव यू गॉन देयर। तो अब देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नॉट नहीं लगा, पॉजिटिव है। अब नेगेटिव में बना लो, हैव को नॉट, हैवंट हैवंट हैवंट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इंटरोगेटिव है, तो सब्जेक्ट ये वाला हो गया, बाद में आता है इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट वर्ब से। तो हैवंट यू, खत्म, प्रोनाउन लगाना। कविता टोल्ड मी अ जोक। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले पता करना है टेंस कौन सा, तो सेकंड फॉर्म लगा, आपको बताया पीछे सेकंड फॉर्म कौन सा, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में नेगेटिव कैसे बनाओगे, सिंपल पास्ट में नेगेटिव कैसे बनता है, डिड से। तो इसका बना दीजिए डिडंट, या डिडंट हमने कहा था पढ़ा नहीं जाता, डिंट पढ़ा जाता, डिंट। कविता की जगह क्या लिख दोगे, प्रोनाउन शी। कविता की जगह प्रोनाउन क्या डाल दिया, शी। अब देख लीजिए, ध्यान रखना, हमने कहा था आपको अगर आपको बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब नहीं याद है तो इसी में दिक्कत होगी, बाद बाकी इसमें नॉट हटा के या लगा के काम चल जाएगा। तो सेकंड फॉर्म में हमेशा जो नेगेटिव बनाओगे डिड में, और ऐसे येस वाले में डू या डज में। अब देखिए बुक इज़ क्वाइट अम्यूजिंग। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, आप कहोगे पॉजिटिव है नेगेटिव बना दो, इज प्लस नॉट को, इजंट। और बुक की जगह हमने कहा था अगर नॉन लिविंग है और सिंगुलर है तो उसकी जगह आप लिखोगे इट। नॉन लिविंग है, सिंगुलर है, पीछे बता चुके हैं हम, तो क्या लिखना है, इट। अगर प्लूरल है तो चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग, सबकी जगह क्या लिखना पड़ता है, दे, ठीक है। सिंगुलर चीज़ अगर लिविंग में है तो ही या शी, और नॉन लिविंग में है तो इट। प्लूरल में सबका एक तरीके से। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन टैग की शुरुआत होगी। क्वेश्चन टैग की ये पहली क्लास है, क्लास 1, ठीक है। अब आपको दूसरी 2 या 3 क्लास में ये क्वेश्चन टैग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में अगला बात करेंगे, ठीक है।